प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 जून बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 6 से 11। जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चय किया है उतना ही दे दें। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा न करें, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वालों को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा विपरीत होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बन जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 तक और 16 से 18 तक। यीशु ने कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले
कि तुम उपवास कर रहे हो, तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 9 से लिया गया था। प्रभु यीशु लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 38 में इस प्रकार कहते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु कहते हैं, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें शिक्षा देते हैं कि कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए और ज़रूरतमंदों की आवश्यकताओं के लिए हमें दान देने की ज़रूरत है। पौलुस कहते हैं, इस बात का ध्यान दें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है। आगे पौलुस कहते हैं, हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दें, वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करें, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। पौलुस कहते हैं, देना सीखो, और वो भी अनिच्छा से नहीं बल्कि स्वेच्छा से और प्रसन्नता से, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। वास्तव में देना एक विश्वासी की विश्वास का परिचय है। जब हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है हम देना सीखते हैं। पौलुस कहते हैं, ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है। ये विश्वास करो कि ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ हैं, जिससे आपको भी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। हम तभी देने लगते हैं जब हमें विश्वास होता है कि ईश्वर हमें देगा। हम जिस नाप से दूसरों के लिए नापेंगे उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। मैं तो कहूंगा कि जितना आप देते हैं, जिस किसी को भी, किसी गरीब को, किसी दुखी को, कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए देते हैं, वह आपके हिसाब में लिखा जाता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, मैं इसलिए उत्सुक हूं कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। पौलुस कहते हैं कि आप जब दान देते हैं, हिसाब में आपकी जमा बढ़ती जाएगी। जिस तरह आपके खाते में पैसा बढ़ता जाता है, जितना आप देते हैं दूसरों को हृदय की गहराई से, उतना आपके हिसाब में बढ़ता जाएगा। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 12 और 13 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 12 और 13 में प्रभु का वचन कहता है, जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो। वचन कहता है, जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है, हमारे पास जो कुछ है सब ईश्वर की देन है। इस सच्चाई को सबको जानना जरूरी है। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है। प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। प्रभु के नाम पर जो भलाई की जाती है, जो उदारता पूर्वक दिया जाता है,
वो बेकार नहीं जाता है। प्रभु आपको 7 गुना वापस लौटाएगा। हम देना सीखें, हमारे विश्वास को इस प्रकार बढ़ने दें, हमारे हिसाब में आध्यात्मिक लाभ होने दें। कलीसिया को देना सीखें, पवित्र कार्यों के लिए देना सीखें, दुखियों, पीड़ितों और परेशान लोगों की मदद के लिए देना सीखें। प्रभु हमें उतना ही प्रतिदान देंगे। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें 3 पुण्य कर्मों, धर्म कार्यों के बारे में शिक्षा देते हैं, गहरी शिक्षा देते हैं। पहला कार्य है दान देना। दान देना एक महान कार्य है, पुण्य कर्म है। अभी अभी हमने मनन चिंतन किया, दान देने की आवश्यकता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कैसे दान दें। प्रभु कहते हैं जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, इसका प्रचार मत करो। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। बहुत सारे लोग दान देते हैं यश पाने के लिए, नाम कमाने के लिए। वे चाहते हैं कि उनका नाम घोषित किया जाए, उनका नाम लिखा जाए, सबको पता चले कि मैंने इतना दिया है। प्रभु कहते हैं उनको पुरस्कार मिल चुका है, लोगों से प्रशंसा मिल चुकी है। लेकिन प्रभु कहते हैं अगर वो पुण्य कर्म बनना है, धर्म कार्य बनना है, तो क्या करना होगा। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। बहुत सुंदर बात है। जब तुम दाहिने हाथ से दान दे रहे हो, तुम्हारे बाएं हाथ को इसका पता ना चले। प्रभु कहते हैं तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हम विश्वासियों को, मसीहियों को जब भी दान देते हैं, प्रभु की इस शिक्षा के अनुसार करना चाहिए। कभी कभी मुझे वीडियोस देखने को मिलते हैं, यहां तक कि धर्मगुरु कंबल बांट रहे हैं, उसका प्रचार हो रहा है। मैंने तुरंत कमेंट लिखा, आप मत्ती अध्याय 6 को पढ़िए। हम विश्वासियों को, मसीहियों को धर्म कार्य करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, लेकिन लोगों की प्रशंसा अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर से कृपा प्राप्त करने के लिए। ईश्वर हमारे हर कार्य को देखता है। दूसरी बात, प्रभु कहते हैं ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। दूसरा पुण्य कर्म है, धर्म कार्य है, जो हम सबको करना चाहिए, प्रार्थना करना। बार बार आपको बताया जाता है कि प्रार्थना अनिवार्य है। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमें ईश्वरीय कृपाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन कई लोग प्रार्थना करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं। प्रभु कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यहां प्रभु यीशु व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं। जब सामूहिक प्रार्थना होती है, सामुदायिक प्रार्थना होती है, हमें एक साथ करना होता है। वहां पर आवाज सुनाई देती है, हम जो बोलते हैं उसको वो सुनाई देता है। लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में बताते हैं कि प्रभु कहते हैं कि गहरी प्रार्थना करना सीखो। कमरे में चले जाना मतलब एकांत में जाना। दरवाजा बंद करने का मतलब सारी हर प्रकार की तंगी से पूरी तरह से आजाद होकर, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आजाद होकर एकांत में उस ईश्वर के साथ जुड़ो
जो एकांत को भी देखता है। इसके द्वारा प्रभु हमें बताते हैं कि हमें गहरी प्रार्थना की आवश्यकता है। तीसरी बात जो प्रभु हमें समझाते हैं वो है उपवास के बारे में। उपवास एक महत्वपूर्ण बात है। हम विश्वासियों को उपवास करने की आवश्यकता है। करीब करीब सभी धर्मों में उपवास के बारे में बताया गया है और लोग करते भी हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं जब तुम उपवास करते हो तो क्या करना चाहिए? ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। कई लोग घोषित करते हैं कि हम उपवास कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं उपवास करते हैं, बार बार बोलते हैं। कई लोग अपने चेहरे को मलिन बनाते हैं दिखाने के लिए कि लोगों को मैं उपवास कर रहा हूं, मैं पवित्र व्यक्ति हूं, मैं धर्मी व्यक्ति हूं। लेकिन प्रभु कहते हैं जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। कुल मिलाकर हमारे धार्मिक कार्य दिखावा नहीं होना चाहिए। चाहे वो दान की बात हो, प्रार्थना की बात हो, उपवास की बात हो, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। इसके एक आंतरिक महत्व होना चाहिए, एक गहरी महत्व होना चाहिए, गहराई होनी चाहिए। दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, गहराई के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर से पुरस्कार पाने के लिए, कृपा पाने के लिए, ईश्वर से अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। इन शिक्षाओं के द्वारा तू हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में समझा रहा है। धन्यवाद देते हैं। तूने हमें समझाया है कि हम दान देते हैं तो गुप्त में दे। हमें समझाया है तो प्रार्थना करते हैं एकांत में करें, गहरी प्रार्थना करना सीखें। तूने हमें समझाया कि उपवास करते हैं तो ये दिखाने के लिए ना करें। प्रभु हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम दिखावे के लिए कोई भी धर्म कार्य ना करें, बल्कि हमारे हर धर्म कार्य को तू देखता है ये जानते हुए कर सके। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दे। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रख। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी